नमस्कार बंधुओं, स्वस्थ रहना हर मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर के कोई भी अंग में तकलीफ हो तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर रजत जांगिड़ जी से कंधे और घुटनों में चोट लगने पर कैसे उनका निदान करें। घुटने और कंधे की समस्या बुजुर्गों में ज़्यादातर होती है, क्या यह युवाओं में भी होने की संभावना है? तो नॉर्मली जो घुटना है वो आपका वो जोड़ है जो सबसे ज़्यादा लोड लेता है और कुदरत ने उसको लोड लेने के लिए ही बनाया है। उसमें कार्टिलेज होती है, उसमें 4 या 5 लिगामेंट्स होते हैं। लेकिन जो यंग या जो युवा लोग हैं वो किसी नॉर्मल अपन देखते हैं कि किसी न किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में या खेल में हमेशा एंगेज रहते हैं, तो उनको इस जो स्पोर्ट्स है खेलने में कोई ना कोई चोट भी लगती रहती है। तो ये लिगामेंट्स हैं वो मोस्ट कॉमनली चोट उसमें हो सकती है, या उसके बीच में गद्दी भी रहती है, जो गद्दी में भी चोट हो सकती है, कार्टिलेज में भी चोट हो सकती है। ACL क्या है? मोस्ट कॉमन जो चोट के पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं लेके घुटने में, वो होता है ACL। ACL मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। इसकी चोट सामान्य तौर पे हम बहुत कॉमनली देखते हैं। इसके अलावा इसमें MCL, PCL, MPFL ये और लिगामेंट्स है, उसमें भी चोट हो सकती है, पर ACL है वो 99% वो इंजरी होती है। तो ये जो इंजरी है वो कोई स्पोर्ट्स खेलते टाइम में जब आपका घुटना घूम जाता है या उस पर एकदम सडनली आप उसकी घुटने के ऊपर में गिर जाते हो, या किसी और एथलीट के साथ में आपकी जैसे जो घुटना है वो संपर्क में आता है और मुड़ जाता है, तो ये चोट आपको लग सकती है। घुटने पर चोट लगने पर क्या ट्रीटमेंट लें? सामान्य तौर पे जब फील्ड में आपको घुटने में चोट लगती है तो आपको यह है कि उस पार्ट को रेस्ट देना है। अगर आपको कोई सपोर्ट अवेलेबल है तो उसमें वो सपोर्ट बांधना है। उसके बाद में आप इसके ऊपर में आइसिंग करनी है। ये ट्रीटमेंट है वो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको ये चाहिए कि आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या जो फिजिशियन आपको अवेलेबल हो उसको दिखाएं। वो आपको नॉर्मली रेस्ट, उसमें बर्फ का सेक, उस पैर को ऊंचा रखना और एक पट्टा आपको ही देता है, और उसमें कुछ दवाएं मेडिकेशन भी आपको देता है जिससे आपकी जो चोट है उसमें इमीडिएट आपको राहत मिले। कुछ समय के बाद में आपको जो डॉक्टर है वो घुटने की चोट को असेसमेंट के लिए आपको MRI एडवाइस करेंगे कि आप MRI करवाएं। MRI में जो चोट है वो आपकी असेस करते हैं कि किस ग्रेड की है, कितनी उसमें चोट लगी है। अगर चोट की गंभीरता थोड़ी सी सामान्य ही है तो उस केस में ये हो सकता है कि आपको जो पट्टा बांधा और कुछ एक्सरसाइज है उससे ही आपका काम चल सकता है। नी लिगामेंट सर्जरी क्या है? कई बार जो चोट की गंभीरता है वो ज्यादा होती है, तो उस केस में अगर लिगामेंट आपका पूरा टूट गया है तो आपको भविष्य में जैसे आप उस पैर पे वजन रखना स्टार्ट करते हो या दौड़ना स्टार्ट करते हो या कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी में स्टार्ट करोगे तो आपको उसमें लचक आ सकती है। तो इसके लिए आपको ये जरूरी है कि किसी स्पोर्ट्स के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं या कोई स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो नी या शोल्डर सर्जरी के लिए पूरी ट्रेनिंग लिए हुए, उसको आप संपर्क करें, और वो डॉक्टर असेसमेंट के लिए या तो आपको एडवाइस करेगा कि आपका काम है वो एक्सरसाइज से चल जाएगा। अगर एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से आपका काम नहीं चलता है, भविष्य में लचक आने की संभावना है, तो आपको डॉक्टर कहेगा कि इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो ये घुटने की लिगामेंट की सर्जरी होती है वो आज के समय में आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। कुछ समय पहले तक ये जो सर्जरी थी वो बहुत बड़े चीरे से करनी पड़ती थी, आपका घुटना पूरा खोलना पड़ता था। लेकिन आज ये जो सर्जरी है वो की होल सर्जरी हो गई है। आपको दूरबीन से 2-3 मिलीमीटर के छेद करते हैं, उसमें आपका जो लिगामेंट की सर्जरी है वो की जा सकती है, या जैसे आपका साथ में मेनिस्कस जो मैंने आपको बताया उसमें अगर कोई चोट लगी है तो मेनिस्कस की सर्जरी भी दूरबीन से ही की जा सकती है। ACI क्या है? कार्टिलेज में अगर चोट लगी है तो कुछ समय तक तो ये कहा जाता था कि कार्टिलेज की एक बार चोट लग गई तो आपका घुटना डैमेज हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इसमें भी अभी लेटेस्ट कुछ एडवांसमेंट आए हैं जिसमें कार्टिलेज जो दूसरी जगह से, मतलब आपके घुटने के दूसरे पार्ट से उस पार्ट में अपने ट्रांसफर कर सकते हैं, या एक एडवांस टेक्निक आई है ACI। तो उस टेक्निक में तो इनफैक्ट आपकी जो कार्टिलेज है वो कल्चर करवा के, और मुंबई से वो जाती है सैंपल और वहां से कल्चर होके आती है, तो वो वापस से आपके घुटने में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सर्जरीज है वो सिर्फ यंग पेशेंट्स के लिए ही है। ये जो सर्जरी है मैंने आपको बताया कि जैसे घुटने में घिसावट हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, एज रिलेटेड जो बीमारियां उसमें नहीं हो सकती है। जो कोई एथलीट में या स्पोर्ट्स पर्सन में कोई एक कार्टिलेज में कोई पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई इंजरी हुई है तो इसमें ये ऑपरेशन वगैरह किया जा सकता है। कंधे उतरने और कंधे की मांसपेशियों के फटने का क्या मतलब है? इसके अलावा आपका जो कंधे का जोड़ है वो भी बड़ा कॉमन है कि उसमें भी चोट लग सकती है। तो अगर स्पोर्ट्स पर्सन में बात करें
तो हमारे पास में जो युवा आते हैं अपने कंधे की चोट को लेके, तो उसमें दो तरह के जो प्रॉब्लम है वो सामान्य तौर पे लेके आते हैं। एक तो कंधा बार बार उतरना, तो ये लोगों में होता क्या है कि वो या तो किसी चोट की वजह से जैसे गिर गए कहीं पे, या ऐसा होता है कि कई बार किसी दूसरे एथलीट के कांटेक्ट में आए और उनका जो कंधा इस तरीके से उस पर लोड पड़ जाता है कि वो कंधा उतर जाता है, या कोई बाइक एक्सीडेंट, ये बड़ा कॉमन है कि उसमें भी बड़ा कंधा उतरने लग जाता है। तो सामान्य तौर पे जो युवा अवस्था होती है, तो युवा अवस्था में एक बार अगर कंधा आपका उतर गया तो उसके बार बार उतरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और अब 15 साल की उम्र में तो देखो अगर एक बार कंधा उतरा तो आप ये समझिए कि 90% संभावना है कि आपका कंधा बार बार उतरेगा। लेकिन अगर आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो आपके बार बार कंधे उतरने की संभावना है वो कम होती जाती है। चूंकि ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और स्पोर्टिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं, तो उनका कंधा अगर उतर जाता है तो वो खेल उनको बंद करना पड़ता है, ऐसे नहीं पीड़ा होती है। तो इस चीज से उबरने के लिए जरूरी है कि वो किसी प्रॉपर स्पोर्ट्स के डॉक्टर को या कोई शोल्डर के स्पेशलिस्ट को दिखाएं, तो वो उस केस में आपका एक्सरे, एमआरआई और जांचें करके आपको बताएंगे कि इसमें झिल्ली फटी हुई है। तो ये झिल्ली अगर फटी हुई है तो यंग पेशेंट्स में, अगर वो 15 साल का है, 25 साल का है, तो उसमें ऑपरेशन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आपका 45 साल की उम्र है, 55 साल की उम्र है, तो अगर उसमें कंधा बार बार उतर रहा है तो उसमें एक्सरसाइज से और रिहेबिलिटेशन से ये अपन उसको ठीक कर सकते हैं। यंग पेशेंट में चूंकि ये झिल्ली पूरी इस तरीके से फट जाती है कि उसका एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से इलाज संभव नहीं है, तो उसमें फिजियोथेरेपी से ना करके ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो ये ऑपरेशन है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि घुटने में दूरबीन से संभव हो गया, वैसा का वैसा ही आपके कंधे में भी 2 या 3 छेद करके उस जो झिल्ली फट गई उसका रिपेयर किया जा सकता है। दूसरी जो समस्या इन यंग पेशेंट्स में आती है कंधा उतरने के अलावा, वो है कंधे की मांसपेशी का फट जाना, जिसको कहते हैं रोटेटर कफ टेयर। तो ये जो लोग जैसे बॉलर हैं या जो डिस्कस थ्रोअर हैं या जो भाला फेंक करते हैं, ये लोग जो लोग हैं इसमें बहुत ज्यादा कंधे में जोर लगाते हैं, तो उसमें जो कंधे की मांसपेशी भी फट सकती है। अगेन आपको डॉक्टर को दिखाना है, वो आपके कंधे की जो भी प्रॉब्लम है उसका असेसमेंट करेगा, एक्सरे या एमआरआई कोई जांच करवानी वो करवाएगा। इसके अलावा अगर सामान्य चोट होगी तो उस केस में ये कर सकते हैं कि आपका फिजियोथेरेपी या दवाइयां आपको देके ठीक कर सकते हैं, बर्फ का सेक कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है तो उस केस में ये होगा कि आपको डॉक्टर बोलेगा कि आपको दूरबीन से सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि घुटने में लिगामेंट की समस्या हो सकती है, मेनिस्कस की समस्या हो सकती है, कार्टिलेज की समस्या हो सकती है, कंधे में आपके रोटेटर कफ टेयर हो सकता है, कंधा बार बार उतरने की समस्या हो सकती है। ये जो बीमारियां हैं वो युवा अवस्था में आपको हो सकती है, और ये जिसको कहते हैं बुढ़ापे का दर्द, तो उससे अगर आपको बचना है तो मैं आपको ये संदेश देना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को संपर्क करें और उनको अपनी समस्या बताएं। या तो वो आपको फिजियोथेरेपी एडवाइस करेंगे या ऑपरेशन एडवाइस करेंगे, जैसा भी वो एडवाइस करें उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लें। तो देखा ना बंधुओं की डॉक्टर रजत जी ने कितनी सरलता से हमारी समस्या का निदान किया है, क्योंकि कंधे का उतरना और घुटनों में चोट लगना अब एक आम समस्या है, इसलिए इसका निदान भी आजकल की नई तकनीक द्वारा किया जाने लगा है। मिलते हैं अगले शुक्रवार किसी नए डॉक्टर के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।